रीवा के पापा लड़ेंगे सभी और ईशान का डिवोर्स केस। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ एक तरफ सभी अपनी पूरी हदें पार कर देती है, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वाइस चांसलर के घर तक पहुँच जाती है। वहीं पहुँचने के बाद वाइस चांसलर नहीं मिल पाते, जिससे सभी बड़ा कदम उठा लेती है और पेड़ पर चढ़कर फांदने की कोशिश करती है, जहां वाइस चांसलर मिल जाते हैं और वही सभी को समझाते हुए नजर आते हैं कि जिस जुनून से और जिस शिद्दत से तुमने मेरे से मिलने की कोशिश की और इतना एफर्ट लगाया, मुझे यकीन है कि तुम उस तरह सबूत ढूंढने में भी करोगी। तुम सबूत ढूंढो और तुम्हें परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे तुम्हारे चेहरे में सच्चाई दिख रही है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ। ये सुनने के बाद सभी ठान लेती है और उनसे वादा कर देती है कि मैं सबूत ढूंढ कर ही रहूँगी। इधर सभी उन लड़कों को पता करने की कोशिश करती है, जहाँ उसको पता चलता है कि शाश्वत को उन लोगों की लोकेशन पता होती है। वहीं शाश्वत की हेल्प लेकर वाइस चांसलर को फ़ोन करती है और वहां पहुंच जाती है, जहां वाइस चांसलर भी सभी के लिए मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं और उन लड़कों के पास पहुंच जाते हैं, जहां जैकी को धमकाते हुए नज़र आते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा डिग्री और तुम्हारी एजुकेशन सब कुछ रोक सकता हूँ, तुम सच बता दो। जहाँ वो सारी बातें सच बता देता है और कहता है कि सभी ने कुछ ऐसा नहीं किया था, राव साहब के कहने पर हमने ये फैसला लिया। जिस पर वाइस चांसलर सभी से कहते हुए नजर आते हैं कि मुझे भोसले इंस्टीट्यूट के खिलाफ कड़ा से कड़ा फैसला लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जब सच्चाई सामने आ जाती है तो ईशान को जब इस बारे में पता चलेगा तो क्या उसका रिएक्शन रहता है। दूसरी तरफ रीवा सभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हरनी ताई के बहाने मिलने आती है सभी से और ईशान से के हाथों में हाथ डालकर आती है और जहां सभी से कह देती है कि सभी डिवोर्स पेपर पर जल्द ही साइन करके दे दो। एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा वो केस हैंडल करेंगे। जहां सभी कहती है कि मैम जल्द ही दे दूंगी, अभी वो पेपर जिनके पास है वो यहाँ मौजूद नहीं है, 3 दिन बाद आएंगी। और वहीं ईशान समझ जाता है कि सभी बहुत हर्ट हो रही है और सभी और ईशान दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे के एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि जहाँ ईशान भी सभी को ना चाहते हुए दिल ही दिल में प्यार कर बैठा है, वहीं सभी भी उस ईशान से प्यार करती है। अब देखना ये होगा कि जब सच्चाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में सबके सामने वाइस चांसलर ले आएंगे तो भोसले इंस्टीट्यूट और ईशान भोसले की क्या हालत होती है। क्या ईशान खुद को कभी माफ़ कर पाएगा या रीवा से शादी अपनी तोड़ देगा। आगे के एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाले हैं।